गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं। आ गया है आप सबका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। और इस शो में आप सबके साथ हूं मैं शिखा। भाई संडे ने तो कब का टाटा बाय बाय बोल ही दिया है। मंडे की हो चुकी है एंट्री और हफ्ते भर की भाग दौड़ फिर से शुरू। आप सब भी लगे होंगे दिन भर की तैयारी में। ऑफिस स्कूल के लिए टाइम से निकलना जो है। क्या नींद पूरी नहीं हुई अभी? अब देर रात तक फोन को टुकुर टुकुर देखेंगे तो यही होगा ना। पर रुकिए जरा, एक लंबी सांस भरिए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए खुद को ही, और अब जो भी काम करना है करिए। हाँ, बिल्कुल यही वाली स्माइल। वो क्या है ना, भाग दौड़ के बीच में खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। स्माइल करने में कोई मेहनत तो नहीं लगती ना, लेकिन ये काम बहुत कमाल का करती है। आपकी स्माइल आपको तो अच्छा फील करवाएगी ही, आपकी स्माइल देखकर सामने वाले को भी पॉजिटिविटी से भर देगी। अब देखिए, काम तो करना ही है, तो क्यों ना हंसते मुस्कुराते हुए दिन बिताया जाए। और आपका ये काम आसान करने में हम तो आ ही जाते हैं ना रोज सुबह ये शो लेकर। अब हमारे साथ रहेंगे तो स्माइल तो आ ही जाएगी, है ना। हम सब ने ये कहावत भी सुनी है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन इस बिजी रूटीन में हम अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकाल पाते। बट ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सेहत का ध्यान देते हैं। सुबह वॉक पे जाना, जॉगिंग करना, मेडिटेशन, योगा वगैरह के लिए समय निकालते हैं। ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा होता है। इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। सही समय पर सोना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 6 घंटे की नींद हमारी बॉडी के लिए चाहिए ना, जिससे हमारा पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करे। इसीलिए जल्दी सोने की आदत डालिए। फोन देखे बिना तो नींद ही नहीं आती। यही सोच रहे हैं ना, तो भैया ये फोन की वजह से ही तो नींद नहीं आती। कोशिश करिए कि एक निश्चित समय तक ही फोन देखने का नियम बना लिया जाए कि रात 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद फोन नहीं देखेंगे। पर सोने का और जागने का समय धीरे धीरे सही होता जाएगा और आप ज्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। कोशिश तो कीजिए। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के बाद। थोड़ा सा आप भी फ्रेश हो लीजिए। अच्छा, जब आप टेंशन में होते हैं तो उससे मूव ऑन होने के लिए क्या करते हैं, या दोबारा टेंशन फ्री होने में कितना टाइम लगता है? अजीब सवाल लग रहा है ना। एक बार एक प्रोफेसर ने हाथ में आधा ग्लास पानी लेकर क्लास में एंटर किया। स्टूडेंट्स को लगा प्रोफेसर नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है या आधा भरा। लेकिन प्रोफेसर ने एक अलग ही क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा, पानी का ये ग्लास कितना भारी है? स्टूडेंट्स ने बोला 300 या 500 ग्राम होगा। लेकिन प्रोफेसर ने जवाब दिया कि पानी के ग्लास का वजन एक्चुअली हमेशा मायने नहीं रखता, लेकिन आप ग्लास को कितनी देर तक पकड़ते हैं ये मायने रखता है। अगर आप ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ते हैं तो आपको ज्यादा वजन महसूस होगा, लेकिन अगर आप ग्लास को 10 मिनट तक होल्ड करते हैं तो आपको थोड़ा और वजन महसूस होगा। और अगर आप इसे घंटों पकड़े रखते हैं और ये और भी भारी होता जाएगा। अगर पूरे दिन होल्ड करके रखेंगे तो आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और दर्द होगा। ऐसा ही कुछ टेंशन के साथ भी होता है। अगर आप इसके बारे में कुछ देर सोचते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप इसके बारे में घंटों सोचते हैं तो ये एक प्रॉब्लम बनने लगती है, और तनाव लेकर सोते भी हैं तो ये एक बीमारी बनने लगती है। इसीलिए टेंशन को छोड़ना सीखिए। कुछ कर सकते हैं तो करें। यूं सोच सोच कर परेशान होने से कुछ नहीं होता। इसे यूं ही छोड़ दें और अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हुए आगे बढ़ते रहें। जो होना है वो तो होगा ही। कम से कम अपना प्रेजेंट तो ऐसे सोच सोच कर टेंशन में ना बिताएं। कर्म किए जाइए, फल की चिंता ना करिए। भगवान कृष्ण ने भी यही सिखाया है ना। आपकी खुशी का रीजन बस आप ही हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, उसमें खुशी के लम्हे ढूंढना ये बस आपका ही काम है। कोई और आपकी खुशी का रीजन नहीं बन सकता। वो तो आप हैं जो किसी में अपनी खुशी या दुख देखते हैं। मैं तो जब कभी परेशान होती हूँ ना, तो बस अपना फेवरेट म्यूजिक लगा लेती हूँ और म्यूजिक सुनते सुनते ही सारे काम करती हूँ। यकीन मानिए, ये मैजिक जैसा हो जाता है कि ध्यान उस टेंशन की तरफ जाता ही नहीं और काम भी अच्छी तरह से हो जाता है। म्यूजिक एक बहुत बड़ा हीलर है, ट्राई करिएगा। म्यूजिक की बात हो रही है तो आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। मॉस्को में काशी के सूरज यादव की गोल्डन चमक
अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में रूस के खिलाड़ी को मात्र 2 मिनट में चितकर काशी के सूरज यादव ने स्वर्णिम आभा भी घेरी। फाइनल में एक तरफा मुकाबले में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाकर सूरज ने काशी का मान बढ़ाया। मॉस्को में 2 मई से चल रहे 70 किलोग्राम भार वर्ग में शनिवार को परेड कोठी और कैंट निवासी सूरज फाइनल राउंड में पहुंचे और रूस के खिलाड़ी पर जीत दर्ज की। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाने वाले सूरज एशियन वुशु चैंपियनशिप, साउथ एशियन चैंपियनशिप और विश्व वुशु में भी लोहा मनवा चुके हैं। फिर बढ़ा पारा, तापमान 40 डिग्री के करीब, लू ने बढ़ाई परेशानी। पूर्वांचल में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह पहले आंधी और बारिश का मौसम लगातार होने के कारण लोगों को गर्मी से कई दिनों तक राहत मिली थी। अब फिर से तेज धूप और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब और न्यूनतम तापमान बढ़कर 24 डिग्री हो गया। वाराणसी गोरखपुर की कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त। गोरखपुर से वाराणसी आने और जाने की कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वाराणसी सिटी से 7 से 9 मई तक चलने वाली गाड़ी संख्या 15-130 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। इसी तरह गोरखपुर से 8 और 9 मई को चलने वाली गाड़ी संख्या 15-129 गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस को भी निरस्त कर दिया गया है। वाराणसी सिटी से 7 और 8 मई को चलने वाली गाड़ी 15-132 वाराणसी सिटी गोरखपुर एक्सप्रेस और गोरखपुर से 7 और 9 मई तक चलने वाली गाड़ी संख्या 15-131 गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। तो बनारस कहीं जाने से पहले संबंधित ट्रेन के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, तभी आगे की प्लानिंग करें। इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने के बाद अब दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बाद अनेकों महाविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन कर दिए गए हैं। यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र महाविद्यालय और अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी कॉलेज में अभ्यर्थी बिना किसी विलंब शुल्क के 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और पीजी कोर्सेज के लिए अभ्यर्थी 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, खोलते हैं इतिहास की खिड़की और जानते हैं क्यों खास है 8 मई का दिन। 8 मई 1929 को जन्म हुआ था काशी की महान ठुमरी गायिका विदुषी गिरिजा देवी का। 2000 में भारतीय मूल के लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। 1962 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1980 में WHO ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। 1886 में अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन एस पेमर्टन ने कोका कोला का आविष्कार किया और उस समय इसे टॉनिक बताया गया। 1970 में ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स के सदस्यों ने औपचारिक रूप से अलग होने के 1 महीने बाद अपनी आखिरी स्टूडियो एल्बम लेट इट बी जारी किया। 2004 में श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो उससे 4 साल पहले वेस्टइंडीज के कोर्टनी वॉल्श ने बनाया था। 1898 में इटालियन फुटबॉल लीग का पहला मैच खेला गया था आज ही के दिन। आज के दिन जन्म लेने वालों में खास लोगों में हैं 1895 में उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता गोपबंधु चौधरी। 1916 में भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और विद्वान स्वामी चिन्मयानंद और 1926 में तपन राय चौधरी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। जो हस्तियां हमें आज के दिन छोड़कर चली गई थीं, उनमें है 1915 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद का निधन हुआ था। भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद का निधन 1915 में हुआ। प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार आत्माराम रावजी देशपांडे का निधन 1982 में हुआ और 1993 में भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दुनिया को अलविदा कहा था आज ही के दिन। ये थी इतिहास में आज के दिन घटी कुछ खास घटनाएं। बनारस लाइफ में खुशी हमारी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। हमें हर एक पल में खुशी, अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करना है। हैप्पीनेस इज ओनली अ मैटर ऑफ आवर चॉइस। बनारस आज हमारी लाइफ जलेबी की तरह उलझती चली जा रही है और जब ये जलेबी की तरह उलझ ही चुकी है तो क्यों ना इसे चाशनी में डुबकी लगा दी जाए, थोड़ी मिठास घोल दी जाए। मिठास प्यार की, स्माइल की, दोस्ती की, क्षमा की। यकीन मानिए फिर ये उलझी हुई जलेबी भी चखने में स्वादिष्ट लगेगी। अब घड़ी की जो टिक टिक है ना, वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। तब तक के लिए आप सबको शिखा का नमस्कार।